दुनिया में आज रहनुमा अब कोई है कहाँ, इंसान आज खुशनुमा अब कोई है कहाँ। युवाज सियासत में आपसा कहाँ कोई, अच्छाई का यू रहनुमा अब कोई है कहाँ। आज जहां चुनाव के दौरान वोटर को लुभाने के लिए करोड़ों का खेल एक दिन में ही हो जाता है, वहीं श्री बाबू वोट तक मांगने नहीं जाते थे। बताया यह जाता है कि बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू चुनाव के दौरान प्रत्याशी के लिए तो छोड़ दीजिए, खुद के लिए भी वोट मांगने नहीं जाते थे। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। आज बात बिहार की सियासत के उस दौर की जब श्री कृष्ण सिंह जैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने राजनीति में वो मापदंड स्थापित किए जो आज ढूंढे नहीं मिलते हैं। आइए बिहार की राजनीति के उस सुनहरे दौर की कुछ कहानी आपसे साझा करते हैं। बिहार की सियासत ने देश को कई ऐसे राजनेता दिए हैं जिन्होंने देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। श्री बाबू उनमें से एक प्रमुख नाम है, जिनके आभा मंडल ने देश की राजनीति में ऐसे कई बड़े संदेश दिए हैं जिसकी चर्चा आज भी होती है। समाज आधुनिक होते जा रहा है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन हम कहते हैं कि हमें वही पुराना श्री बाबू वाला बिहार चाहिए। और मैं उस पुराने बिहार की बात क्यों कर रहा हूं, ये आगे की बात सुन के आपको भी समझ में आ ही जाएगी। आज जहां चुनाव के दौरान वोटर को लुभाने के लिए करोड़ों का खेल एक दिन में ही हो जाता है, वहीं श्री बाबू वोट तक मांगने नहीं जाते थे। बताया यह जाता है कि बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू चुनाव के दौरान प्रत्याशी के लिए तो छोड़ दीजिए, खुद के लिए भी वोट मांगने नहीं जाते थे। दरअसल श्री बाबू 1946 में बिहार के सीएम बने थे और 1961 तक इसी पद पर बने रहे। उनसे जुड़ा यह किस्सा साल 1957 का है। उस वक्त वह शेखपुरा जिले के बड़भीगा से चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान उन्होंने अपने सहयोगियों से साफ कह दिया कि वो इस चुनाव में जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने काम किया होगा या जनता मुझे इस लायक समझेगी तो वोट देगी ही, अगर मुझे लायक नहीं समझेगी तो कुछ भी कर लिया जाए वोट नहीं देगी। जहां आज के राजनीति में समाजवाद के नाम पर वंशवाद का पाखंड रचा गया है, पूरे परिवार को राजनीति में सेट कर देते हैं लोग, वहीं श्री बाबू एक बड़ा उदाहरण सेट करके गए थे। बात 1957 की है, जब चंपारण के कुछ कांग्रेसी श्री बाबू से मिले और कहा कि शिवशंकर सिंह को विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए, जो कि श्री बाबू के पुत्र भी थे। इस पे श्री बाबू ने कहा, मेरी अनुमति है, लेकिन तब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। सोचिए, इतनी बड़ी बात कोई आम आदमी कर ही नहीं सकता है, बोल ही नहीं सकता है, और इसीलिए तो हर कोई श्री बाबू नहीं हो सकता। और इस बात पर किसी द्वारा लिखी गई एक पंक्ति याद आती है कि दुनिया में आज रहनुमा अब कोई है कहाँ, इंसान आज खुशनुमा अब कोई है कहाँ। युवाज सियासत में आपसा कहाँ कोई, अच्छाई का यू रहनुमा अब कोई है कहाँ। आज के दौर में राजनीति में जहां पूंजीवाद हावी है, गरीब असहाय की बात करते करते लोग खुद अमीर बन जाते हैं, तो वहीं श्री बाबू के पास कितना जामा पूंजी था यह भी जान लीजिए। वर्ष 1961 में बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के निधन के 12वें दिन राज्यपाल की उपस्थिति में उनकी निजी तिजोरी को खोली गई थी। तिजोरी में कुल 24,500 रुपये मिले थे। वे रुपये 4 लिफाफे में रखे गए थे। एक लिफाफे में रखे 20,000 रुपये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए थे। दूसरे लिफाफे में 3,000 थे जो मुनीम साहब के बेटी की शादी के लिए रखे गए थे। तीसरे लिफाफे में 1,000 रुपये थे जो महेश बाबू की छोटी कन्या के लिए थे। चौथे लिफाफे में 500 रुपये उनके विश्वस्त नौकर के लिए थे। श्री बाबू ने कोई अपनी निजी संपत्ति खड़ी ही नहीं की थी।